सीनियर सदस्य हैं। I fully agree with Professor Sogat Rai, which says the central government may exempt. Ultimately, it is the central government, but the national authority will look into this. But my question here is, existing ship owners must apply for the certificate within 5 years of the commencement of the Act. अब 5 साल मोहलत दे रहे हैं, इसको कम करेंगे क्या? That's my limited question. माननीय मंत्री जी। इसके बारे में थोड़ा मंत्री माननीय अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा इस बिल में रिबी एडन जी ने ज्यादा चिंता जताई है। खास करके मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और आपको कन्विंस कराना चाहता हूं कि शिप रिसाइकलिंग में हांगकांग कन्वेंशन को रेक्टिफाई करने के लिए 3 रूल्स उन्होंने बनाया है हांगकांग कन्वेंशन ने। एक, 15 कंट्रीज होना चाहिए। इंडिया आज ऐड हो गया तो इंडिया 15 कंट्री हो गया। दूसरा, कूल रिसाइकलिंग होता है, उसमें 40% शेयर जिसका है, ये लोग उसमें उसको रेटिफाई कर देना चाहिए। 2, तीसरा, लास्ट 10 इयर्स में रिसाइकलिंग हुआ हो उसमें से 3% जो जिसने रेटिफाई किया है वो कंट्री का होना चाहिए। 3 हो जाने के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन होगा। इंप्लीमेंटेशन हो जिससे शुरू होगा उससे 2 साल में हमें उसकी जरूरियात को फुलफिल करनी होगी। और इसलिए अभी हमने यहां से रेटिफाई कर दे रहे, या तो हम बिल पास कर रहे हैं, बिल पास करने के बाद भी कब लागू करना है, क्योंकि अभी हांगकांग कन्वेंशन का तो जब होना है हो तब हो, लेकिन हमने तो कर दिया है। हमारा सभी शिपयार्ड तो हांगकांग कन्वेंशन के अनुसार ही है, तो हम क्लोज वाइज उसका इंप्लीमेंटेशन धीरे धीरे शुरू करेंगे और हमारी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ती जाएगी। कोई चिंता करने की का विषय नहीं है, जरूरत नहीं है। हम उसमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसा आरसीएफ में हुआ, ऐसा कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है तो कई देश के हित में होता है तो हम उसको मान लेते हैं। कई हमारे देश में नहीं होता है तो मोदी जी ने कहा हम आरसीएफ नहीं मानेंगे। इस तरह से हमारे देश के हित में है, इसलिए हमने मान लिया है। वो इंटरनेशनल कन्वेंशन और कोई किसी हमसे करवा ले ऐसा मोदी गवर्नमेंट में नहीं होता है। और दूसरा, अभी आपने बताया मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट, निशिकांत जी ने कहा मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट उसका वॉल्यूम के आधार पर नहीं बना है, लेकिन भारत सरकार ने जिसको मेजर पोर्ट के रूप में बिल पास करके डेवलप किया है वो मेजर पोर्ट है। और हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि शिपिंग इज ए कंकरलेस सब्जेक्ट, तो माइनर पोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट में है। 12 मेजर पोर्ट है वही हमारे सब्जेक्ट में है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट माइनर पोर्ट को डेवलप करना चाहती है तो हम सागरमाला योजना के अंतर्गत सागरमाला डेवलपमेंट कमेटी के माध्यम से उसमें स्टेक लेते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको वायबल बनाते हैं। ये जिम्मेवारी हमने स्वयं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली है। इसलिए मेजर पोर्ट का डेवलपमेंट भारत सरकार करती है। माइनर पोर्ट में दो प्रकार के पोर्ट होते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट डेवलप करती है, दूसरा पीपीपी मोड से स्टेट गवर्नमेंट किसी को डेवलप करने के लिए दे देती है। इस दृष्टि से उसका संचालन होता है। प्रेमचंद्र जी ने बहुत क्लोज वाइज विषय रखा, लेकिन ये हमें पहले से ही मालूम था, इसलिए हमने पहले लीगल ओपिनियन लिया था। और ये कभी ही एक्सीडेंटल केस में ही ऐसी स्थिति आएगी, और ऐसी स्थिति आएगी तब देश में यही होता है कि कंटीजेंसी से हम एक कंपनसेशन को फुलफिल कर देते हैं, उसमें और कोई चिंता का विषय नहीं बचता है। सुगाता रॉय जी ने, प्रोफेसर सुगाता रॉय साहब ने, दादा ने, वो मुझे स्वागत तो राय स्वागत, हाँ, मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं। दो अथॉरिटी जिसने आपका शायद मैंने रिप्लाई किया अधिरंजन जी का, तब आप थे नहीं थे, डोंट नो, लेकिन 2 अथॉरिटी है जो लोकल अथॉरिटी है, वो स्टेट गवर्नमेंट
बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होगी। नेशनल अथॉरिटी केवल सुपरविजन का काम करेगी, वो कोई पावर लेना नहीं चाहती है, कोई भी पावर नेशनल अथॉरिटी नहीं लेगी। स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे, वही लोकल अथॉरिटी के हाथ में ही सब पावर रहेंगे, इसलिए उसमें भी चिंता की बात आपका चिंता की बात रहेगा दीदी के यहाँ से नहीं है जी। वो आगे उसमें देख रहे लेबर रिप्रेजेंटेटिव की आवश्यकता तो है नहीं। आपने दूसरा कहा कि भाई आप नेशनल अथॉरिटी में जॉइंट सेक्रेटरी से एबव ऑफिसर रख रहे हैं, क्योंकि वहां उसको और कोई विशेष टेक्निकल लोग नीचे होंगे, लेकिन ऊपर है उसको केवल उसका सुपरविजन ही करना है, तो वो टेक्निकल व्यक्ति हो ऐसी आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये प्रावधान रखा है। और भर्तुहरि जी ने जो कहा है सेम ही है, वही सेम। और जो एग्जिस्टिंग शिप है उससे कोई मटेरियल निकलता नहीं है, मतलब 5 साल रखने से कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए 5 साल रखा है। और लेकिन भी ऐसा हमने इस विषय पर विस्तार से चर्चा भी किया था, और अब जब हम बिल लाए तब बेसिकली माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम भावनगर, में अलंग से ही बिलोंग करता हूँ, नजदीक में मेरा विलेज है, और मेरी मिनिस्ट्री की ओर से मेरे सब ऑफिसर वहां गए थे। 2 दिन तक विस्तार से शिप रिसाइकलिंग एसोसिएशन के साथ कंसल्टेशन किया, लेबर सेंट्रिक हो, एनवायरमेंट सेंट्रिक हो, और बिल में कोई ऐसी त्रुटि ना रह जाए कि जो इंडस्ट्रीज को नेगेटिव इफेक्ट करे, और एनवायरमेंट के संदर्भ में कोई बांधछोड़ ना की जाए, इस दृष्टि से उसको बनाया है अध्ययन किया और उसको अध्ययन करके हम यहाँ लाए हैं। उसका सम्मान और स्वागत। के लिए भी अच्छा। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वह ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार